मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बच्चे एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल 2022 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखें और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो काम करता है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, हिज कंट्री मीन्स अपने देश, अपने देश के विरुद्ध जो काम करता है उसे हम कहते हैं हिंदी में देशद्रोही, यानी कि ट्रेटर, TRAITOR। इसको क्या कहते हैं? ट्रेटर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन हु abstains from alcoholic drink, one who abstains from alcoholic drinks, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो abstains मीन्स होता है दूर रहता है, from से, alcoholic drink मीन्स मादक द्रव्यों से जो व्यक्ति दूर रहता है उसे कहा जाता है टीटोटालर, यानी कि मादक द्रव्य से दूर रहने वाला, नशेबाजी से दूर रहने वाला, टीटोटालर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीटोटालर किसे कहते हैं? टीटोटालर कहा जाता है जो मादक द्रव्यों से दूर रहता है, उसे हम टीटोटालर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको मिस मत करिएगा। ए पर्सन, एक व्यक्ति, ए पर्सन एक व्यक्ति जो लाइफ्स जीवित रहता है, एंड और वर्क्स काम करता है, फॉर अदर्स दूसरे व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति जीवित रहता है और काम करता है उसे कहते हैं जो एल्ट्रुइस्ट, यानी कि परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट की स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं परोपकारी। ठीक है, जो दूसरे व्यक्तियों की हमेशा सहायता करता है, काम करता है, उसको परोपकारी कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट। अगला क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार बनती है उसे क्या कहते हैं? जब चुनाव होने के बाद जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे हम लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे गांव का हमें प्रधान चुनना है तो उन्हीं गांव के व्यक्तियों में से एक प्रतिनिधि हम चुन लेते हैं जिसे गांव का प्रधान कहा जाता है। तो गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार, इलेक्टेड चुनी गई, और रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स प्रतिनिधियों, चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार बनती है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जो, ए पर्सन एक व्यक्ति जो लॉन्ग एक्सपीरियंस रखता है, ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, अपने किसी व्यवसाय के लिए, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय के लिए जो व्यक्ति एक लंबा अनुभव रखता है उसे कहते हैं अनुभवी व्यक्ति, यानी कि वेटरन। क्या कहा जाता है? VETERAN, यानी कि वेटरन कहा जाता है, अनुभवी व्यक्ति, वेटरन। इसके बाद है, वन हु लिव्स नियर अनदर, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नज़दीक रहता है उसे कहा जाता है नेबर। जो किसी दूसरे व्यक्ति के नज़दीक रहता है उसे हम कहते हैं नेबर मीन्स पड़ोसी, NEIGHBOR, नेबर मीन्स पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे कहा जाता है एथीस्ट, यानी कि नास्तिक, और थीस्ट कहते हैं आस्तिक को, एथीस्ट, ATHEIST, इसे कहते हैं नास्तिक,
और यदि ए ना हो, केवल मात्र थीस्ट हो, उसे आस्तिक कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्रीज, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, किसी फॉरेन मीन्स होता है विदेश, फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेश। जो व्यक्ति एक विदेश में रहता है उसे कहते हैं एलियन। क्या कहते हैं, एलियन। एलियन मीन्स होता है विदेशी, ALIEN। ए पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्रीज, उसे कहा जाता है एलियन यानी कि विदेशी। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट कहा जाता है, OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान। वन हु मेक्स ए सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समबॉडी, जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक गुप्त योजना बनाता है उसे कहा जाता है षड्यंत्रकारी यानी कि कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर, CONS कॉन्स और PIRATOR, कॉन्स्पिरेटर, इसे कहा जाता है कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्रकारी। बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉन्स्पिरेटर मीन्स होता है षड्यंत्रकारी। इसके बाद है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, जो सभी सरकारों को नष्ट करने की योजना बनाता है उसे कहते हैं अराजकतावादी यानी कि आतंकवादी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट, ANAR और CHIST। एनार्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावादी। ठीक है, अराजकतावादी या आतंकवादी। टेररिस्ट मीन्स होता है इसके बाद आतंकवादी, लेकिन एनार्किस्ट यहाँ बेस्ट है, जो सभी सरकारों को नष्ट करने की योजना बनाता है कि कोई सरकार ना रहे, अराजकता का माहौल हो जाए हाथ चारों तरफ। ठीक है, अराजकतावादी सबसे बेस्ट शब्द है एनार्किस्ट। वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी मर नहीं सकता यानी कि उसे कहते हैं अमर्त्य, इममॉर्टल। इमॉर्टल बोलते हैं अमर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कभी नहीं मरता, जो मर जाता है उसे कहते हैं ओनली ये मॉर्टल, और जो नहीं मरता उसे कहते हैं इममॉर्टल। ठीक है, इसके बाद है किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल। डिफेंसलेस मीन्स माने होता है गैर किसी रक्षा उपकरण के। ठीक है, डिफेंसलेस, लेस है, डिफेंस से लेस है, लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में हत्या जो की कर दी जाती है उसे कहते हैं नरसंहार, मैसकेयर, उसे कहते हैं मैसकर। मैसकर, MASSACRE, मैसकर मीन्स होता है हत्याकांड। मैसकर मीन्स होता है हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैसकर, हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है ए लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। जो कठिन शब्द हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उनकी एक व्याख्या करी जाती है, उसे कहते हैं ग्लॉजरी। GLOSSARY, ग्लॉजरी मीन्स होता है शब्द संग्रह। ग्लॉजरी मीन्स होता है शब्द संग्रह। ग्लॉजरी शब्द संग्रह बोलते हैं। शब्दों का जब संग्रह किया जाता है तो उसे ग्लॉजरी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी मेरे विद्यार्थियों से अपील है कि इन सभी जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा रहे हैं और जो पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इन सब का कलेक्शन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ना सही पूरा नहीं नोट करना है तो कम से कम इनको तो नोट ही कर लीजिए। जैसे ट्रेटर क्या है, टीटोटालर क्या है, आल्ट्रुइस्ट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है,
केवल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है, एक शब्द, उसकी मीनिंग याद कर लीजिए। वेटरन क्या है? अनुभवी व्यक्ति है। नेबर क्या है? पड़ोसी है। एथिस्ट क्या है? नास्तिक है। ठीक है। एलियन क्या है? विदेशी है। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी। एनार्किस्ट अराजकतावादी। इममॉर्टल अमर। मैस्केयर मैस्कर मीन्स हत्याकांड। ग्लॉजरी शब्द संग्रह। ठीक है। ट्रेटर देशद्रोही। टीटोटालर मादक द्रव्य से दूर रहने वाला। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। वेटरन अनुभवी व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा प्रयास यही है, हमारे इस चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, हमेशा दुआएं हैं। वाईफाई एग्ज़ाम IQ की तरफ से यही सोच है कि हमारे इस चैनल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब अधिकारी बने, SSC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, जिससे आपका और आपके समाज का और हमारे इस YouTube चैनल का नाम हो। ठीक है। तो आप निरंतर तरक्की की ऊंचाइयों को छूते रहें। और आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश के, देखिए इंग्लिश से सभी विद्यार्थियों को डर लगता था। सभी बच्चे कमेंट करके बोलते थे कि सर इंग्लिश पढ़ाइए। इंग्लिश का कोई भी यूट्यूब पे चैनल अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि इंग्लिश में आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है। ना ज़्यादा हाई फाई तरीके से पढ़ाया जाएगा। हमारे इस चैनल में जुड़ने वाले गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं, तो उन सभी का, शहरी बच्चे भी हैं, ग्रामीण एरिया में रहने वाले बच्चे भी हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें परिवेश के हिसाब से काम करना है। हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जिससे सभी को समझ में आए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि देखिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम है SSC CGL एग्ज़ाम 2022। इसको आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन करने में कोई समस्या नहीं आती है। आप सीधा राइट करिए कि SSC CGL एग्ज़ाम 2022, आपको तुरंत वो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उसकी लिंक हम ज़रूर इसमें डाल देंगे, दोनों लिंक डाल देंगे। वहाँ उस लिंक को आप जब प्रेस करेंगे तो वो आप डायरेक्ट ग्रुप में पहुँच जाएंगे और उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। इसकी जो PDF है, देखिए PDF आपको वहीं हम प्रोवाइड कर देंगे। ये यूट्यूब काफ़ी बच्चे हैं, जो काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, यूट्यूब नहीं, हम समय कम है, तो इस वजह से हमें डायरेक्ट PDF भी चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए एक बार पढ़ लिया, अब रिवीजन भी करना है, आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो PDF भी आपकी सुविधा के लिए हम उसमें अपलोड कर देंगे, जिससे आप वहाँ जा कर के इस PDF का लाभ उठा सकते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि ग्रामीण एरिया के और जो बच्चे कोचिंग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं उन सभी को सिलेक्शन दिलाया जाए। वो हीन भावना से ग्रसित ना हो कि काश मैंने भी बहुत अच्छी कोचिंग की होती, काश मैं भी शहर में रह रहा होता, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। मैं हूँ आपके साथ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको निःशुल्क पूरी तैयारी कराऊंगा, फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक। अब देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा टॉपिक है कि और बहुत क्वेश्चन आते हैं और किसी भी बच्चे के, सीरियस एस्पिरेंट के ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो इसलिए आप भी कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो इडियम्स फ्रेजेज से रिलेटेड है। ठीक। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी आप मेरे साथ अध्ययन करते हैं तो आपको क्या है ना कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें आपको टोटल इंपॉर्टेंट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वही आपको सेम टू सेम आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो महत्वपूर्ण है, आने की दृष्टि परीक्षा में आ सकता है, वो आपको दिया जा रहा है। नो कचरा, यहाँ पर आपको कचरा वाला मैटर नहीं मिलेगा, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। ठीक है।